एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। पांचवा यूनिट का नाम है हमारा 5वें चैप्टर का उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, ये क्या है? एक कविता है। इस कविता में कवि अपनी एक छोटे से बच्चे के माध्यम से अपनी बच्ची को प्रकृति में होने वाले परिवर्तन और बच्चों को प्रिय लगने वाले विभिन्न खिलौनों से जोड़कर अपनी बेटी को सुबह सुबह उठाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रकृति में परिवर्तन के ये चित्र जहाँ एक और दृश्यात्मक है, वहीं दूसरी ओर ये उसकी बेटी के साथ तादात्म्य स्थापित करते दिखाई दे रहे हैं। इस कविता का टाइटल है उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। वो जो कवि है वो अपनी बेटी को सुबह सुबह प्राकृतिक वातावरण के समय, सुबह के समय अपनी बेटी को उठने के लिए कह रहा है। इस कविता के रचयिता का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता के रचयिता का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1983 ईस्वी में हुई थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये चित्र है। अब हम इनके जीवन के विषय में पढ़ते हैं। हिंदी की नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा बस्ती, वाराणसी और इलाहाबाद में हुई। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, आकाशवाणी में सेवाएं दी। दिनमान पत्रिका के महान उप संपादक रहे। काठ की घटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं और कुआनो नदी आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा। बतूता का जूता उनकी बाल कविताओं का संकलन है। इस कविता में कवि सुबह हो जाने पर अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है। इस कविता में कवि क्या कर रहा है? सुबह हो जाने के बाद अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है। सुबह होने के साथ प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका संकेत दे रहा है। प्रकृति परिवर्तन के ये चित्र एक और दृश्यात्मक है, दूसरी ओर बेटी के साथ तादात्म्य स्थापित करने लगते हैं। देखो ये जो कविता है उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो इस कविता के कवि हैं वो इस उठ मेरी बेटी सुबह हो गई इस कविता के मतलब इस टाइटल के माध्यम से वो अपनी बेटी को सुबह सुबह जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बाद ये प्राकृतिक वातावरण का चित्र है यहाँ पे इस कविता में। इसके बाद हम कविता को पढ़ते हैं। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। कवि कहता है कि पवन बहने के कारण पेड़ों की डालियां हिल डुल रही हैं। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। कवि कहता है कि पवन बहने के कारण पेड़ों की डालियां हिल डुल रही हैं। लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, जिसने उनसे झुनझुने जैसा स्वर निकलने लगा है, जिससे उसमें से झुनझुने जैसा स्वर निकलने लगा है। पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है। सूर्य कैसा है? सूर्य लाल गेंद की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सुबह हो जाने के कारण कवि अपनी बेटी को उठा रहा है। सुबह हो गई है और कवि अपने बेटी को उठा रहा है। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। इसमें गैस के गुब्बारे कवि ने उसे कहा है जो आकाश में रात में तारे दिखाई देते हैं। उसी तारे के माध्यम से कवि अपने बेटी को उठने के लिए कहता है कि अपने बेटे से कहता है कि आसमान में रात में दिखाई पड़ने वाले तारों को आसमान में रात में दिखाई पड़ने वाले तारों को कवि ने अपनी बेटी द्वारा छोड़े गए गुब्बारे कहा है। सूर्य प्रकाश के कारण अब वो गुब्बारे बहुत ऊपर चले जाने के कारण आसमान में नहीं दिखाई देते। कवि क्या कर रहा है अपनी बेटी को? तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए हैं।
सूर्य प्रकाश के कारण अब वो गुब्बारे बहुत ऊपर चले जाने के कारण आसमान में दिखाई नहीं देते हैं। कवि कह रहा है कि उठ बेटी, तूने जो गुब्बारे छोड़े थे वो गुब्बारे अब आकाश में नहीं दिखा रहे, ना जाने वो कहाँ चले गए हैं। तूने जो नचाई थी फिरकी चांद देख अब गिरा। उसके बाद कवि कह रहा है कि तुमने जो चंद्रमा रूपी फिरकी आसमान में नचाई थी अब वह गिरती सी लग रही है। कवि अपने बेटे को कह रहा है कि तूने जो नचाई थी फिरकी आकाश में नचाई थी चांद में, देख अब गिरा। अब वो फिरकी कैसे लग रही कि आसमान से अब गिर रही है। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। इन प्रकृति के इन परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए कवि क्या कर रहा है, इन प्रकृति की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, उठ मेरी बेटी अब सुबह हो गई। तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे गुड्डियों को सुलाया था, ढीले मुँह रंगे आँख मलते बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया। उसके बाद कवि क्या बोल रहा है, तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे गुड्डियों को सुलाया था। कवि टीलों को, मतलब जो मिट्टी में खेलने वाले टीले हैं, उन टीलों को कवि ने गुड्डे तथा गुड्डियों को बताया है। कवि कह रहा है कि कवि ने टीलों को गुड्डे गुड्डियाँ तथा छोटी तलैया को गुड्डे की जरतारी कवि ने टीलों को गुड्डे गुड्डियाँ तथा छोटी तलैया को गुड्डे की जरतारी टोपी कहा है। ढीले मुँह रंगे आँख मलते बैठे हैं, गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया। कवि अपनी सोई हुई बेटी को जगाते हुए कहता है कि बेटी, जिन गुड्डे गुड्डियों को तूने थपकी देकर सुलाया था अब वो सवेरे सवेरे उठ गए हैं तथा अपनी आँख मल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सो गए हैं और अपनी आँख मल रहे हैं। जरी काम की हुई उनकी टोपी कैसी है, गुड्डे की जरतारी टोपी। जरी का काम की हुई उनकी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया। उनकी टोपी छोटी तलैया के रूप में नीचे उल्टी पड़ी है। वह देख उड़ी जा रही है चूनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। कवि ने झिलमिल प्रवाहित नदी को अपनी बेटी की गुड़िया की चूनर कहा है। कवि ने यहाँ पर चूनर किसे कहा है, जो झिलमिल पानी की जो लहरें हैं वो झिलमिल घूम रही हैं, तो उसको कवि ने क्या कहा है, अपनी बेटी की चूनर। कवि कह रहा है कि कवि ने झिलमिल प्रवाहित नदी को अपनी बेटी की गुड़िया की चूनर कहा है। बेटी को कवि उसकी गुड़िया की उड़ती हुई चूनर का समाचार देखकर आश्चर्यचकित कर उठाना चाहता है। कवि क्या कह रहा है कि देख बेटी, जो नदी में प्रवाहित नदी का पानी झिलमिल दिखाई दे रहा है, वह उस समाचार को अपनी बेटी को दे रहा है और उठा रहा है कि तेरी चूनर उड़ी जा रही है, बेटी तू उठ जा, अब सुबह हो गई है। उस दृश्य को देखकर कवि को बहुत आश्चर्यचकित लग रहा है। इसके बाद हम 5वीं पंक्ति को पढ़ते हैं। 5वीं पंक्ति हमारे, तेरे साथ थककर सोई थी जो तेरी सहेली हवा, जाने किस झरने से नहा कर आई है, गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब, देख तो कितना रंग फैल गया है। उसके बाद कवि कह रहा है, तेरे साथ थककर सोई थी जो तेरी सहेली हवा, न जाने किस झरने से नहा कर आई है। उसके बाद कवि कह रहा है कि गत रात में जो तुम्हारी सहेली हवा तुम्हारे साथ सो गई थी, अब वह पता नहीं किस झरने से नहाकर आई है। कवि कहता है कि गत रात में जो तुम्हारी सहेली हवा तुम्हारे साथ सो गई थी, अब वह पता नहीं किस झरने से नहाकर आई है। गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब, देख तो कितना रंग फैल गया है। उसके बाद कवि कह रहा है, तथा अपने गीले हाथों से तुम्हारी तस्वीरों वाली किताब को छू रही है। उसके बाद कवि क्या कह रहा है कि वो जो हवा तुम्हारे साथ कल सोई थी तुम्हारी सहेली, अब वो गीले हाथों से तुम्हारी तस्वीरों वाली किताब को छू रही है, देख तो कितना रंग फैल गया है। उसके बाद कवि क्या कर रहा है, बेटी उठ तथा देख कितना रंग फैल गया है, अर्थात बहुत सा रंग फैल गया है। फिर से हम एक बार इस कविता का अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि गत रात में जो तुम्हारी सहेली हवा तुम्हारे साथ सो कर गई थी, अब वह पता नहीं किस झरने से नहाकर आई है।
अब वह पता नहीं किस झरने से नहाकर आई है तथा अपने गीले हाथों से तुम्हारी तस्वीरों वाली किताब को छू रही है। बेटी उठ तथा देख कितना रंग फैल गया है, अर्थात बहुत सा रंग फैल गया है। उठ देख, बंदर बिस्कुट का तेरा डिब्बा लिए छत की मुडेर पर बैठा है। धूप आ गई, उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। बेटी उठो और देखो, तुम्हारे बिस्कुट का डिब्बा छत की मुडेर पर बंदर उठा ले गया है। उसके बाद कवि क्या कर रहा है, बेटी उठो और देखो, तुम्हारे बिस्कुट का डिब्बा छत की मुडेर पर बंदर उठा ले गया है। धूप आ गई है, कमरे में धूप आ गई है। उठो मेरी बेटी, सुबह हो गई। उठो मेरी बेटी, सुबह हो